नाज़रीन, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। तो वो क्या लड़के के रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस लड़के पर पड़ी। तो वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया, मगरब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, तू इतनी ताखीर? बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था कि जल्दी आना, तुम इतनी देर करके क्यों आए हो? तुम्हें सौदा लाने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, भी बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता, मेरा सौदा कहाँ है? मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप बोला, चल छोड़ने रहने दे। वो लड़का रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अकलौता बेटा था और बहुत ही प्यारा था। उसने इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल अलमर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया नबी करीम के बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई अंतफाक नहीं। मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको दिन रात याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरजू पूरी हो जाएगी? वो मरने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले। वो किसी और चीज़ की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी करें। अपने दीदार से देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़की की आंखें बंद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापाए करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अकदस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। नबी करीम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने। तुम मेरे हो, जाओ, जन्नत भी तुम मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया। आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाप यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस इमानत है। काश शाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे, तब ही इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो कंधा दो, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर खत्ताब और बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मशहूर शख्सियात कंधा देकर लेकर जा रही हूँ और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। नबी करीम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को
اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک عاشق کو یہ رتبہ مقام ملا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔